कि शाक्य वंश मशहूर सुदोधन सूर कहूँ समझाई और जगियस की रथ की ध्वजा रे जगत में वीरन छाई। रथ की ध्वजा रे जगत में वीरन छाई। जगियस की रथ की ध्वजा रे जगत में वीरन छाई। महामाया जिनकी नारे महामाया जिनकी नार सुनो सरदार कहूँ समझाई कहूँ समझाई। जननाई जनी संतान रे संतान बिना दुख भारी। जननाई जनी संतान रे संतान बिना दुख भारी। ओ महामाया जाए लाल खबर मैया की ले लियो। ओ महामाया ओ महामाया ओ महामाया जाए लाल खबर मैया की ले लियो। मैया की ले लियो खबर मैया की ले लियो। ओ महामाया ओ महामाया ओ महामाया जाए लाल की भैया। मेरे भैया शाक्य वंश में महाराज सिद्धोदन थे। तो हुआ क्या, महाराज सिद्धोदन की शादी रानी महामाया के साथ में हो चुकी थी और महाराज अंजन की पुत्री रानी महामाया थी। इधर होता क्या है, आज धीरे धीरे समय बीता, शादी हुए कई एक वर्ष हो गई, लेकिन रानी महामाया की कोख से किसी भी पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हुआ। तो आज रानी महामाया बड़ी ही दुखी होती हैं और दुखी होती हैं। महाराज सिद्धोदन तो पूरे दिन दरबार में रहते हैं। इधर रानी महामाया स्त्री होने के नाते वो पूरे दिन महलों में रहती हैं और महलों में रहती हैं। तो एक दिन होता क्या है मेरे भैया, कुछ दासियां आपस में बातें कर रही थी कि इतने दिन हो गए महाराज की शादी को हुए, लेकिन अभी तक रानी महामाया की कोख से किसी भी पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हुआ। अगर हम सुबह सुबह इनका मुंह देख लेते हैं तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। आज आपस में रानी महामाया की बातें कर रही हैं, लेकिन जब रानी महामाया ने उन दासियों की बातों को सुना तो बड़ी ही दुखी हुई, बड़ी ही परेशान हुई और एक कोने में बैठ जाती हैं, रोने लगी हैं, सोचने लगी हैं कि इतने दिन हो गए शादी हुए, लेकिन अभी तक मेरी कोख से किसी भी पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हुआ। आखिर में हमारे राज्य को चलाने वाला कब आएगा? तो आज उन दासियों की बात सुनकर आज रानी महामाया बड़ी ही बुरी तरीके से पपक पपक कर रोने लगी। कैसे भैया?
अरे सुन के इतने शब्द वह दुखिया विलख पड़ी थी बहराई रे। अरे सुन के इतने शब्द वह दुखिया विलख पड़ी थी बहराई रे। अरे दर्द ने जब जाइए रे बाप ने तो न जाए समाई रे। आज रानी महामाया बड़ी ही बुरी तरीके से रोने लगी। अरे फूट फूट के रोवे रानी कुछ ना पड़त दिखाई दे। अरे धरती ने फट जाइए रे बाप न तो न जाए समाई रे। अरे सोच समझ के आज रानी ने एक दासी पास बुलाई रे। अरे सोच समझ के आज रानी ने एक दासी पास बुलाई रे। अरे फूट फूट के रोवे रानी कुछ ना पड़े दिखाई रे। मेरे भैया आज रानी बुरी तरीके से रोने लगती हैं और रानी ने सोच विचार करके एक दासी को पास में बुलाया। दासी से कहा हाँ कि इसी समय राज दरबार में चली जाओ और महाराज को बुलाकर हमारे पास में ले आओ। तो आज दासी ने रानी के शब्द सुने तो आज चल देती है भैया। अरे दासी वहां से चल भाई रे दे दे हमारे कलन पे। भाई मेरे पाँव दे दे चंपे कलन पे। आज रानी महामाया की बात सुनकर दासी चल देती है। विचार करने लगी मन में पता नहीं क्या बात है। आज अचानक रानी महामाया ने महाराज को क्यों याद किया। अरे दासी वहां से चल भाई रे दे दे हमारे कलन पे। दे दे हमारे कलन पे। भाई मेरे पाँव दे दे चंपे कलन पे। अरे धीरे धीरे दासी जाते हैं रही मन ही मन मुस्काए हैं गई मन ही मन मुस्काए हैं रही मन ही मन। अरे दासी भाजते जाते हैं रही राज भवन में। जाई है भैया राज भवन में। मेरे भैया आज दासी विचार कर रही है अपने मन में कि पता नहीं क्या बात है। रानी महामाया ने अचानक महाराज सिद्धोधन को क्यों याद किया।
तो मेरे भैया आज दासी दरबार में पहुंची और महाराज को प्रणाम किया। कहने लगी, महाराज आपको इसी क्षण रानी महामाया ने याद किया है। आज महाराज और मंत्री आपस में बातें करने लगे कि अचानक से आज रानी महामाया ने मुझे क्यों याद किया, क्या बात हो सकती है। तो मंत्री जी कहने लगे, महाराज चले जाइए, कोई आवश्यक काम होगा, रानी महामाया को किसी चीज की जरूरत पड़ गई होगी, आप चले जाइए। तो इधर महाराज सिद्धोदन ने दासी से कहा कि दासी आप चलिए, हम आते हैं। इधर दासी ने रानी महामाया से कहा कि महारानी, महाराज सिद्धोदन कुछ ही क्षणों में आपके पास आ रहे हैं। और आज महाराज सिद्धोदन रानी महामाया के पास में पहुंच जाते हैं। रानी महामाया ने जैसे ही महाराज सिद्धोदन को देखा, एकदम से आसन डाल दिया और बैठ जाती हैं उनके पैर पकड़कर। तो महाराज सिद्धोदन कहने लगे, क्या बात है रानी, तुम्हारा चेहरा हमेशा खिला हुआ लगता था और आज ये चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है, क्या बात है, क्या किसी ने कुछ कहा तुमसे, क्या किसी से झगड़ा हुआ तुम्हारा। तो आज रानी महामाया कहने लगी, महाराज ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आज रानी महामाया कहने लगी, महाराज हमारी बात सुनो। और महाराज को बिठा लिया, बिठाकर आज रानी महामाया कहने लगी महाराज सिद्धोदन से कि हे महाराजा मम बात सुनो, तुम सब कुछ जानने वाले हो महाराजा। और आज आंखों में आंसू भर के मेरे भैया बोले हैं रानी महामाया, हे स्वामी मम वचन सुनो, तुम सब कुछ जानने वाले हो और संतान न जन्मी कोख से, संतान न जन्मी कोख से, दुख का कारण तुम जानते हो महाराजा। मेरे भैया आज रानी महामाया कहने लगी, स्वामी आप जानते हो हम किस वजह से दुखी हैं, दुख का कारण क्या है। महाराज इतने दिन हो गए हमारी शादी को हुए, लेकिन अभी तक हमारी कोख से किसी पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हुआ। हमें लोग निर्वंशिया कहते हैं, अच्छा नहीं लगता है महाराज। आज महाराज सिद्धोदन ने रानी के इतने शब्द सुने मेरे भैया, तो आज महाराज सिद्धोदन रानी महामाया को समझाने लगे, चिंता ना करो, हमें ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत में बच्चे का सुख नहीं है। आज महाराज सिद्धोदन रानी महामाया को समझाकर कहने लगे कि रानी उदास ना हो। कहने लगे हाथों को जोड़कर, स्वामी हमारी बात सुनो, आप हमारी बात मानिए और हम जैसा बता रहे हैं आप वैसा करो। तो आज क्या बोली रानी महामाया महाराज सिद्धोदन को समझाकर, बोली अरे प्रीतम की सुने
समझाकर, अरे तुझी शादी तुम करो महाराजा महाराजा महाराजा, अरे तुझी शादी तुम करो मेरे स्वामी, सोई कुल को नाम चले जाए जी। अरे ऐसी बातें जब सुनी महाराजा महाराजा महाराजा, अरे ऐसी बातें जब सुनी मेरे भैया, सोई कहने लगे समझाए